बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी लगातार न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। आप लोग 3 वीडियो इसकी आ चुकी हैं, यदि ना देखी हो आप लोगों ने तो जाइए प्लेलिस्ट में और तीनों वीडियो देखिए। आप कितने अच्छे क्वेश्चन हुए हैं आप खुद देख के अंदाज़ा लगा लेंगे। चौथी वीडियो आई है इसी क्रम में। इस वीडियो के सवाल भी बहुत अच्छे सवाल हैं जिसमें से उम्मीद रहती है आने की। अच्छे लेवल के सवाल हैं जिन्हें ध्यान से एकदम करिए। आप लोगों को कहीं भी ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सभी एक तरफ से सवाल कराए जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से बस करते रहिए। देखते हैं क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कहा जाता है एफ को। वायु में इसका मतलब ए हम सापेक्ष में लिख देंगे, वायु मतलब एयर। तो वायु में फोकस दूरी एफ ए बराबर कितना है 20 सेमी। वायु में फोकस दूरी एफ ए बराबर 20 सेमी। इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, सपोज करो अब जैसे ये है, अब इसमें द्रव है, द्रव, फिर ये क्या कह रहा है, इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, यानी इस द्रव का अपवर्तनांक जो है वो 1.3 है। कह रहा है 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, यानी इस द्रव का अपवर्तनांक 1.3 है। द्रव का अपवर्तनांक ये लिखा हुआ है अपवर्तनांक के द्रव में, यानी ये जो अपवर्तनांक है ये द्रव का है। अब ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है तो काय के कांटेक्ट में होगा, वायु के। जब किसी के सापेक्ष नहीं दिया हुआ होता है तो वो वायु के सापेक्ष होता है, यानी ये हो जाएगा ए एन द्रव मीन्स लिक्विड, यानी एल बराबर कितना 1.3। आगे क्या करा, डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये लेंस है, ये द्रव है, इसमें डुबो दिया, लेंस को इसके अंदर डुबो दिया, तो फोकस दूरी क्या होगी द्रव में डुबोने पर, यानी एफ एल का मान हमें ज्ञात करना है द्रव में डुबोने पर। आगे क्या कह रहा है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक, लेंस के कांच का अपवर्तनांक, यानी जो लेंस है, ये लेंस है, इसका अपवर्तनांक अब जब किसी के सापेक्ष नहीं दिया हुआ है तो ए के सापेक्ष है। इसका मीन्स ये है ए एन जी बराबर कितना 1.5। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें एक वायु में कर दे, एक जल में कर दे, द्रव में कर दे, कहीं भी लेंस को कर दे, तो उस हिसाब के सवाल का एक सवाल अक्सर आ जाया करता है पेपरों में। हमने पहले सवाल पढ़ा, मान रख लिए, फिर एक एक करके जिक्र कर लिया जाएगा। पहले लिखेंगे हिंदी में वायु में, तो वायु में 1/fa बराबर ANG-1। इसकी एक ट्रिक होती है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो तो यहीं पर लिख दिया जाएगा और जी बाद में आएगा ही आएगा। तो एफ ए लिखा है यहाँ पर, तो ए यहाँ आ गया, जी बाद में आया ही आया, और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। कभी भी यहाँ पर मान नहीं रखे जाते हैं, ऐसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाता है। अब द्रव में 1/fl कर दिया जाएगा। अब एफ एल करा यहाँ पर, जब यहाँ L किया गया है तो यहाँ पर L लिखा जाएगा, N और G तो बाद में लिखा ही जाएगा, क्योंकि इसका मीन्स ये है जैसे ये द्रव है, इसमें हमने लेंस डाल दिया तो अभी लेंस द्रव के कांटेक्ट में आ गया, यानी द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक हो गया कांच का अपवर्तनांक। तो इसका मतलब L यहाँ पर है तो L यहाँ लगा दिया, LNG। बाकी सेम -1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यह आ गई समीकरण नंबर 2। तो क्या करा, पहले वायु में लिखा 1/fa, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a लिख दिया, a g बाद में आता ही आता है, यानी ANG -1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। द्रव में जब लेंस को लेके गए तो 1/, यहाँ पर वायु में तो a लिख दिया, द्रव में तो l लिख दिया जाएगा। अगर जल में होता तो w लिख देते, तो 1/fl बराबर LNG -1 1/r1 माइनस 1/r2। अब समीकरण 1 बटा समीकरण 2 कर देंगे, इस साइड कर लेते हैं, आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना। समीकरण 1 बटा समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 बटा समीकरण नंबर 2। तो पहले समीकरण 1 का इधर का हिस्सा, ये समीकरण 1 ये वाली है, तो पहले ये 1/fa बटा, फिर समीकरण 2 का इधर का हिस्सा 1/fl बराबर 1/fa का मान ये हैगा, ये पूरा लिख दिया जाएगा, ANG-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 अपॉन, अब समीकरण 2 का उधर का हिस्सा कितना है, LNG-1 ब्रैकेट में 1/r1
-1/R2। हर सवाल इस तरह का इसी तरह होता है। अगर इस तरह का सवाल हो जाए तो इसी तरह से हम करते हैं, ये वाला बटा ये वाला बराबर ये वाला बटा ये वाला, बस और कुछ नहीं किया गया है। अब ये वाली ब्रैकेट सेम टू सेम कट जाएगी आपस में। FL चौथे बटे में ये कूद के ऊपर चला जाएगा, यानी FL अपॉन FA बराबर ANG - 1 अपॉन LNG - 1। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ जगह। हालांकि सूत्र हम यहाँ से भी डायरेक्ट लिख के कर सकते हैं, लेकिन कायदा ये कहता है अगर इस तरह से करा जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वो कहता है वायु में फोकस दूरी भी ज्ञात करो, तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये तरीका बहुत बेस्ट होता है। एक दो लाइनें ज़्यादा होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला तरीका ये कभी भूला नहीं जाता है। FL हमें ज्ञात करना है, तो FL SC का ऐसे ही लिख दिया जाएगा बटा FA कितना है, FA 20, तो इसे 20 लिख देंगे बराबर ANG कितना है, ये हैगा 1.5 -1 अपॉन LNG का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसकी एक ट्रिक होती है, हल्की सी पिछले सवाल में भी थी, जो पिछली वीडियो का लास्ट सवाल था वो भी सेम था बिल्कुल। A के साथ पहले बाद वाला लिख दिया जाएगा, A के साथ बाद वाला, बाद में कौन है ANG अपॉन फिर A के साथ पहले वाला यानी ANL -1। क्या किया, पहले A के साथ बाद वाला लिख दिया ANG बटा A के साथ पहले वाला यानी ANL, ये जो है ANG बटा ANL। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, बस FL अपॉन 20 ऐसी रहने देंगे, ये बराबर इसमें घटा देंगे, 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा यानी 0.5 बटा यहाँ जगह पर मान रख दिया जाएगा ANG कितना, ANG है 1.5 अपॉन ANL 1.3 -1 ANG ये रहा और ANL 1.3 ये रहा, -1 ये ऐसी के ऐसी लिख दिया। पॉइंट से ये वाला पॉइंट कटेगा क्योंकि ये एक ही बटा, इससे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है। इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट, अब इसके नीचे एक मान के LCM ले लिया जाएगा। इस साइड कर लेते हैं, आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना। FL अपॉन 20 बराबर कितना 0.5 अपॉन 13 LCM आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 एकम 15 -13 एकम 13। अब ये कूद के ऊपर को पहुंच जाएगा, FL अपॉन 20 बराबर 0.5 गुणा 13 बटा 2। ये कूद के ऊपर पहुंच गया 13 और 15 में से 13 गए तो कितने बचे, 2 बचे। 15 में से 13 गए तो अब कितना हो जाएगा, FL बराबर ये जो नीचे वाली चीज़ है ये उधर गुणा में पहुंच जाएगी, गुणा में 0.5 गुणा 13 गुणा 20 और नीचे कितना है ये 2 से काट देंगे, 2 ढाई 20, इनकी गुणा कर ली जाएगी। FL बराबर कितना हो जाएगा, ये एक काम करते हैं ये पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे अपने पास से 1 लिख के 1 0 बढ़ा लेते हैं, 10 से 10 कट जाएगा। फिर पॉइंट हटाया, नीचे अपने पास से 1 लिख के 1 0 बढ़ा लिया, 10 से 10 कट गया, 13 5 बचे बस, 13 पंजे 65 यानी 65 सेमी। इसका मीन्स द्रव में ले जाने पर जो फोकस दूरी होगी वो 65 सेमी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस सवाल का रिवीजन कीजिए। अगले सवाल की ओर, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेमी है। एक उत्तल लेंस, अब ये जो n दिया हुआ है ये उत्तल लेंस काय का होता है, कांच का, यानी ये लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है, दिया हुआ n है, लेकिन हम इसे लिखेंगे क्या, हम इसे लिखेंगे ANG, क्योंकि ये कांच का अपवर्तनांक है, जब किसी के सापेक्ष नहीं होता है तो वो वायु के सापेक्ष होता है, यानी ANG बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी कहा जाता है FA को, FA बराबर 10 सेमी। आगे क्या करा, इसे जल n डैश बराबर 4/3। अब ये जल n डैश दे रखा है, लेकिन हम इसे लिखेंगे क्या, जल मतलब वाटर W। अब किसी के सापेक्ष नहीं है जल का अपवर्तनांक, तो काय के सापेक्ष होता है, वायु के सापेक्ष, यानी ANW बराबर कितना 4/3 में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी। अब लेंस को जल में डुबो दिया, फोकस दूरी कितनी होगी, यानी FW का मान हमसे पूछा गया है कितना होगा। FW का मान बिल्कुल सेम उसी की तरह सवाल होगा, बिल्कुल सेम। पहले वायु में, जब वायु में लिखा जाएगा तो 1/FA बराबर कितना होगा, ANG -1 और ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। समीकरण नंबर 1 आ जाएगी, जैसे पिछले सवाल में आई थी ऐसे ही इसमें आ रही है। अब जल में, क्योंकि उस वाले सवाल में द्रव का जिक्र किया था तो द्रव में, अब जल का जिक्र किया है तो जल में 1/FW बराबर कितना, यहाँ पर W है तो यहाँ पर W लिखा जाएगा WNG -1
और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। अब होगा क्या, ये n लिखा हुआ है, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, समीकरण 1 बटा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 कितनी है, 1/fa अपॉन समीकरण 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, 1/fw बराबर समीकरण 1 का उधर का हिस्सा कितना है, ये वाला पूरा, ang माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 बटा, अब समीकरण 2 का इधर का हिस्सा ये हैगा wng माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ भी नहीं है सवाल में, बिल्कुल सेम उसी की तरह। एक बार प्रैक्टिस करो, सब सीख जाएंगे एकदम आसानी से। आप लोग बने रहिए इसी प्रकार चैनल से, लगातार आपको बहुत बहुत अच्छे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा जो बोर्ड में आने वाले होते हैं, ये कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, FW बराबर FW ऊपर पहुंच गया बटा FA नीचे बराबर। अब यहाँ मान रख देते हैं, ANG कितना है, ANG हैगा 1.5 माइनस 1 अपॉन WNG हमें दिया हुआ नहीं है, पीछे भी सवाल में ट्रिक बताई थी, A के साथ बाद वाला बटे A के साथ पहले वाला, यानी ANG बटा ANW माइनस 1, इस तरह से। तो FW अपॉन FA का मान रख दिया जाएगा कितना, 10 बराबर 0.5 अपॉन ANG का मान कितना है 1.5 अपॉन ANW का मान कितना है, ANW का मान है 4/3, तो यहाँ पर 4/3 और माइनस 1, 4/3 रख दिया ANW, जब 4/3 दिया हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। FW अपॉन 10 बराबर 0.5 अपॉन, अब ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पर आएंगे कूद के इस जगह पर, क्योंकि ये वाला जो बटा है इसके बटे में है ना ये ऐसे, तो ये 3 यहाँ पर आएंगे, तो जब यहाँ पर आएंगे ये, तो 3 जब यहाँ आएंगे तो इसकी गुणा होगी 3 की 15 से, 15 3 45, 45 मीन्स 4.5, 15 3 45, एक के बाद पॉइंट लगा दिया जाएगा। और बटे में कितना है, बटे में है 4 माइनस 1। अब इसके नीचे 1 मानकर इसका पूरे का LCM ले लिया जाएगा, FW अपॉन 10 बराबर कितना है 0.5 अपॉन, इसका जब LCM लिया जाएगा तो 4 एकम 4 LCM आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4.5 की इस तरह से, 4.5 एकम 4.5 और माइनस 4 एकम 4, इधर को हो गई 4 एकम 4, कितना बचा ये FW अपॉन 10 सॉरी बराबर 0.5 और ये ऊपर जाकर गुणा में पहुंच जाएगा 4 बटा 4.5, 4.5 मीन्स 4.5 में से 4 घटा दो तो आधा बचेगा, 0.5 बचेगा, 0.5 से 0.5 कट जाएगा ऊपर नीचे का, 10 की उधर गुणा हो जाएगी। FW बराबर कितना आ जाएगा 10 4 ढाई 40 सेमी, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, यानी जल में फोकस दूरी 40 सेमी हो जाएगी। अगले सवाल की ओर से, एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी मीन्स FA का मान 20 सेमी, जल में फोकस दूरी कितनी होगी, जल में फोकस दूरी मीन्स FW का मान हमसे पूछा गया है, ANG और ANW हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह आप लोगों को ये सवाल करना है, बिल्कुल सेम, और रिवीजन करना ज़रूर, क्योंकि जितना अपने हाथ से किया जाता है उतना बढ़िया रहता है। करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को इसका उत्तर बताना है सबको, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने आप करोगे, उत्तर बताओगे, तो आपका जो है एक प्रैक्टिस होगी और बढ़िया रहेगा। तो ये सवाल आप लोग अपने आप करना, बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह है ये सवाल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब कांच के एक पतले उत्तल लेंस की क्षमता, कांच के एक पतले उत्तल, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है, इसे ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें का सवाल आता है तो 5 नंबर का आता है, आने की तो खैर बात अलग है, लेकिन हमें सीखना आना चाहिए, मेन मकसद है सीखना। तो ये इतना अच्छा सवाल है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कांच के एक पतले उत्तल लेंस की क्षमता कहा जाता है पी को। अब ये कहीं पर दी हुई नहीं है क्षमता, तो इसका मीन्स ये वायु में है, तो इसका मीन्स ये हो गया, हमें जो मान ये दे रखा है क्षमता कहा जाता है पी को, पी बराबर 5 डायोप्टर। लेकिन ए क्यों लिख दिया, क्योंकि ये कहीं नहीं दिया है तो वायु में दिया है।
कभी भी P का मान दे दे तो P का मान दिया ही इसलिए होता है ताकि आप लोग F का मान ज्ञात कर सको। तो हम लोग पहले F का मान ज्ञात कर लेते हैं। इससे सूत्र लगा देंगे FA बराबर 100/PA। हालांकि P बराबर 100/F होता है, P बराबर 100/F, लेकिन F बराबर 100/P। बात है कि F को इधर लिया, P को नीचे लेगा, A इस मारे लिख दिया क्योंकि यहाँ पर A लिखा हुआ है। तो FA बराबर आ गया 100/P। A का मान है 5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, ये 0 ऐसे ही। तो FA का मान आ जाएगा कितना निकल के 20 सेमी निकल कर हमारा FA का मान आ जाएगा। ये तो सिर्फ ये क्षमता दी हुई है, उससे हमने क्षमता P का मान देता ही इसलिए ताकि F का मान निकाल लो। हमने F का मान सेमी में निकाल लिया क्योंकि अगला सेमी में दे रखा है। सेमी में बढ़िया रहता है, पॉइंटों में नहीं आता है। जब ये एक द्रव में डुबोया जाता है, अब लेंस को द्रव में डुबो दिया, जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेमी फोकस दूरी के अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ये शब्द जो है अपसारी, अपसारी का मीन्स होता है अवतल लेंस और अभिसारी का मीन्स होता है उत्तल लेंस। फिलहाल है अपसारी यानी अवतल लेंस, यानी जब इस लेंस को हमने द्रव में डुबो दिया तो ये 85 सेमी फोकस दूरी के अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करने लगा। इसका मीन्स ये काय का मान हो गया, ये हो गया F, काय में डुबोया है तो यह द्रव में, द्रव मीन्स FL बराबर, लेकिन माइनस का, क्यों माइनस का, क्योंकि अपसारी, अपसारी मीन्स अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है, माइनस का 85 सेमी। आगे क्या कहता है, समान व्यवहार करता है। यदि कांच का बर्तनांक, कांच का बर्तनांक जब किसी के सापेक्ष नहीं दिया हुआ है तो काय के सापेक्ष होगा, कांच मतलब गिलास यानी ANG, वायु के सापेक्ष कांच का बर्तनांक, कांच का बर्तनांक कितना है 1.5। फिर क्या कह रहा है सवाल, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक जब किसी के सापेक्ष नहीं पूछा है तो इसका मीन्स A के सापेक्ष यानी ANL हमें ज्ञात करना है। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्ट सूत्र लगा दिया जाएगा, सूत्र वही लगाया जाएगा, झंझट वही होना है सब। यानी वायु में, वायु में क्या सूत्र होता है 1/FA बराबर, यहाँ पर A लिखा हुआ है तो इधर A लिख देंगे, ANG माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1। उसके बाद काय में, द्रव में, द्रव में ले गए अब क्योंकि द्रव में, द्रव में सूत्र क्या होता है 1/FL बराबर, यहाँ पर L है तो पहले L लिख दिया जाएगा, LNG माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 बटा समीकरण 2, जैसे हर सवाल में करते हुए आना, कोई चेंजिंग ना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है बिल्कुल। समीकरण 1 बटा समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 ऊपर लिख दी जाएगी, समीकरण 2 नीचे लिख दी जाएगी, यानी 1/FA अपॉन 1/FL बराबर, उधर का हिस्सा लिख देंगे समीकरण 1 का, जैसे हर सवाल में करना है, ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 और अपॉन LNG माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। FL कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी FL अपॉन FA बराबर कितना, ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1। अब जिस चीज़ के मान दिए हुए हैं उसे जगह पर मान रख दिए जाएंगे। उस साइड कर लेते हैं, इधर की साइड, आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना। FL का मान कितना है, FL का मान हमें ये दिया हुआ है -85, तो FL की जगह पर -85 बटा, अब FA का मान कितना है 20, तो इसकी जगह पर 20 बराबर, बराबर का निशान है बराबर, ANG कितना है, ANG है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 अपॉन LNG, हमें ज्ञात क्या करना है ANL। तो एक काम करते हैं, पहले LNG यहाँ से LNG ज्ञात कर लेते हैं, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, LNG माइनस 1, इसे काट देते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3 बचेंगे 35, 5 सत्ते 35, माइनस के 17/4 बराबर 1.5 में से बन जाएगा तो 0.5 बचेगा बटा LNG माइनस 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, -17 की इससे होगी तो -17 LNG, -17 की -1 से तो माइनस प्लस का 17 एकम 17 बराबर 4 की इधर हो जाएगी, 4 पंजे 20, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है, तो -17 LNG
यहीं पर रोक लेंगे क्योंकि हमें LNG यहाँ से ज्ञात करना है। तो -17 LNG बराबर 2 और इधर को आकर ये -17 हो जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो -17 LNG बराबर ये कितने बचेंगे -15, माइनस से माइनस कट जाएगा। LNG बराबर कितना आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएंगे ये 17। काय का मान आ गया ये LNG का, और हमें काय का मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ANL का मान। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर की साइड कर देते हैं, ऊपर की साइड थोड़ा सा सवाल बचा है, बस एक लाइन और। तो ANL हमें ज्ञात करना है, हमारे पास LNG आ गया तो सूत्र लगा देंगे। अब LNG बराबर, सूत्र क्या होता है, बस एक तरीका होता है, A के साथ बाद वाला, बाद में कौन है ANG, और बटा A के साथ पहले वाला, पहले कौन है L, यानी ANL। बस ये तरीका होता है और कुछ नहीं। LNG की जगह पर LNG का मान जगह पर मान रख देंगे 15/17 बराबर ANG की जगह पर ANG का मान कितना है, ANG हमें दे रखा है 1.5, ये हैगा 1.5 अपॉन ANL हमें ज्ञात करना है। अब ANL ज्ञात करना है तो ANL आ जाएगा इधर ऊपर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 नीचे आ जाएंगे, 17 ऊपर पहुँच जाएंगे, यानी ये हो जाएगा ANL बराबर 1.5 और ये नीचे वाली चीज़ इधर आ जाएगी ऊपर को 17 और नीचे कितना आ जाएगा ये 15। पॉइंट हटा लेंगे, नीचे अपने पास से एक लिख के एक 0 बढ़ा लेंगे, 15 से 15 कट जाएंगे, तो ANL बराबर 17/10। जब 10 से काटेंगे 17 को तो एक 0 है, एक के बाद इधर पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.7 हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो अच्छे लेवल का सवाल था ये, बढ़िया सवाल था एकदम, काफ़ी बार आए हुए की तो खैर बात की बात है, लेकिन सवाल में सीखने को काफ़ी कुछ मिला। पहले हमने क्या करा, FA ज्ञात किया, उसके बाद फिर हमने वायु में, द्रव में, बिल्कुल सेम सवाल, सिर्फ जगह पर मान लगा के थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हल्की सी कैलकुलेशन ही, बहुत आसान सी है, हम आराम से कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट, या एक काम करते हैं, एक सवाल आप लोग इसमें का अपने आप कीजिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी FA का मान 32 सेमी, इसे द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी 104 सेमी हो, मीन्स जब इसे द्रव में डुबो दिया जाए यानी FL का मान 104 सेमी तो यदि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो, लेंस का अपवर्तनांक यानी ANG 1.5, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ANL हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह सेम, आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, और इसका उत्तर भी क्रम संख्या डाल के, यानी 17वें सवाल का उत्तर जो भी आए वो कमेंट्स बॉक्स में, और जो पिछला सवाल दिया था वो भी उसका उत्तर बताना, प्रैक्टिस करना। अच्छे सवाल थे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो।